तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 7 नवंबर के एपिसोड की शुरुआत होती है नाश्ते की टेबल से, जहां साइली सबको नाश्ता परोस रही होती है। और जब परेश रेणुका को खाते हुए देखते हैं तो वो ताना मारते हुए कहते हैं, हो गया तेरा दुख व्यक्त। इसके बाद परेश सबसे रोशनी के बाबा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट की प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। इधर प्रार्थना के बाद जैसे ही तेजस नाश्ता के लिए आता है तो सचिन रेणुका को छेड़ते हुए कहता है, बाबा की भाई को अगर तेरे को चाहिए ना कि इधर कोई उपवास रखे और खाना ना खाए, तो तेरे को एक ही इंसान को बोलना चाहिए और वो है तेरा लाडला खजूर। लाली पाउडर का पापा इसका ससुर है ना, तो इसको व्रत रखना चाहिए। तो तू इससे भूख हड़ताल करवा। उधर तेजस जो कल रात के रोशनी के बर्ताव से डरा हुआ होता है, मन ही मन सोचता है, कल रात से डर डर के थक गया हूँ, ऊपर से डबल भूख लग रही है। तभी रेणुका तेजस को हाथ मारकर बुलाती है, जिससे वो अचानक चौंक उठता है। तो रेणुका पूछती है, क्या हो गया तुझे? और तू क्या बड़बड़ा रहा है अकेले? पागल हो गया है क्या? बैठे बैठे क्यों चिल्ला रहा है और मुझे भी डरा दिया? चल अभी नाश्ता कर। फिर आगे हम देखते हैं सचिन मजाक में कहता है, बाबा तेजस ऐसा क्यों चिल्लाया, जैसे इसने कोई चुड़ैल देख लिया हो। तो चुड़ैल का नाम सुनते ही तेजस और भी डर जाता है और खांसते हुए वहां से उठकर चला जाता है। इधर उसके जाने के बाद सचिन कहता है कि उसे नौटंकियां के दौरे पड़ते हैं। जब परेश रेणुका को उसे देखने को कहते हैं तो वो मना कर देती है और कहती है कि वो खुद या उसकी बाई को उसे देख लेगी। इतना कहकर रेणुका अपने डांस क्लास के लिए निकल जाती है। इसके बाद सचिन भी सायली को नाश्ता करने को कहता है और बताने लगता है कि वो भी नाश्ता करके सवारी के लिए निकल जाएगा। दूसरे सीन में तेजस डरते डरते अपने कमरे में आता है और जैसे ही वो रोशनी को खुले बालों में देखता है जो कि अपने बालों को ड्राई कर रही होती है, तो वो और भी डर जाता है। वो उसे भूतनी समझकर बाथरूम में भाग जाता है। इधर रोशनी को समझ नहीं आता कि उसे हो क्या गया है और वो मनी मन कहती है कि जरूर तेजस के ऊपर किसी फट्टू भूत का साया है। दूसरी तरफ सायली शकुंतला के घर पर रेणुका के लिए टिफिन लेकर आती है, लेकिन रेणुका ठंडे खाने पर भड़क जाती है और सायली को ताना मारती है। जब सायली कहती है कि रास्ते में खाना ठंडा हो गया होगा, तो रेणुका उसकी एक नहीं सुनती और उसे खाना गर्म करके परोसने का हुक्म देती है। तभी शकुंतला जब बीच बचाव करने की कोशिश करती है कि वो खुद कर लेगी, तो रेणुका उसे भी चुप करा देती है और उसके हाथ में मोच आने का झूठा बहाना बना देती है। तो बेचारी सायली चुपचाप खाना गर्म करने अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद शकुंतला रेणुका को समझाती है कि उसे इतनी अच्छी बहू मिली है पर वो उसकी कदर ही नहीं कर रही है। लेकिन रेणुका शकुंतला पर भी भड़क जाती है और कहती है कि वो या तो उसका साथ दे या सायली का, ये डबल ढोलकी ना बने। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि मंदिरा वहीं बाहर खड़ी ये सब देख रही होती है। वो मन ही मन कहती है, ये हुई ना बात, यहाँ तो सास बहू और साजिश की बू आ रही है। उसे लगता है कि अब उसे सायली को कंट्रोल करने वाली लगाम हाथ लग गई है। इसके बाद जब सायली खाना परोसकर वहां से निकलती है, तो मंदिरा वहीं बाहर गाड़ी में बैठकर उस पर नजर रखती है। फिर सायली के वहां से जाने के बाद अगले ही पल मंदिरा सीधा शकुंतला के घर पहुंचती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। तभी उसका सेक्रेटरी बाहर होता है। जब शकुंतला दरवाजा खोलती है तो सेक्रेटरी पूछता है कि क्या यही रेणुका डांस क्लास है। तो शकुंतला हाँ कहती है और रेणुका को बाहर बुलाती है। फिर जब रेणुका आती है तो मंदिरा उसके सामने आती है और बोलती है कि मैं मंदिरा हूँ और मैं रेणुका जी से मिलने आई हूँ। मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ी डांस मास्टर है। तो रेणुका ये सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं हूँ रेणुका। तो मंदिरा आगे कहती है, आप ही रेणुका जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आपको साक्षात देख रही हूँ। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं आपको मिलने के लिए कितना तड़प रही थी। फिर रेणुका मंदिरा को अंदर बुलाती है। मंदिरा आते ही उसके शकुंतला के घर की तारीफ करती है, लेकिन फिर वो आगे कहती है कि वो तो रेणुका मैडम से मिलने आई है, क्योंकि उसने सुना है कि उनसे अच्छा डांस मास्टर कोई नहीं है। वो रेणुका की तारीफों की पुल बांधते हुए कहती है कि जो भी उससे डांस सीख कर गए हैं वो सब उसे डांसिंग क्वीन कहते हैं। शकुंतला भी कहती है कि डांस तो रेणु की जान है। इसके बाद मंदिरा कहती है कि वो खुद उससे भरतनाट्यम सीखने आई है। वो कहती है कि आप तो मेरी इंस्पिरेशन हो, तो आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगी ना। लेकिन तभी शकुंतला टोकते हुए कहती है, लेकिन इस उम्र में आपका भरतनाट्यम करना ठीक रहेगा क्या? तो मंदिरा कहती है कि वो डांस करके दिखा सकती है। तो रेणुका म्यूजिक लगाती है और मंदिरा बहुत ही खूबसूरती से भरतनाट्यम के स्टेप्स करके दिखाती है। तो रेणुका उसके टैलेंट से बहुत इंप्रेस होती है। उसके बाद रेणुका जब मंदिरा को उसके काम के बारे में पूछती है कि वो क्या करती है, तो मंदिरा बताती है कि वो इवेंट्स में डेकोरेशन का काम करती है। तभी शकुंतला इधर कहती है कि रेणुका की बहू सायली भी यही काम करती है। तो मंदिरा नाटक करते हुए पूछती है, कहीं ये वो सायली तो नहीं जो स्कूटर पर फ्लावर डिलीवरी का काम करती है? वो सायली आपकी बहू है? तो रेणुका चिढ़कर कहती है, हाँ हाँ, मेरे पति की बहू है वो। फिर मंदिरा इधर दिखाती है कि उसे सायली के पूरे परिवार के बारे में पता है, कि उसकी माँ मंदिर के बाहर फूल बेचती थी और उसके पापा की ट्रेन एक्सीडेंट में जान चली गई थी। इधर रेणुका मन ही मन कहती है कि उसी हादसे की वजह से सायली उसके घर आ गई और तब से हादसे ही करती रहती है। इधर मंदिरा फिर से रेणुका की तारीफ करने लगती है और कहती है, मानना पड़ेगा आपको मास्टर जी, आप इतनी बड़ी डांस मास्टर होकर भी एक फूल बेचने वाली लड़की को अपने घर की बहू बनाकर लाई हैं। तो रेणुका इस पर कहती है कि उसे वो नहीं बल्कि उसके पति घर लाए थे। ये सुनकर मंदिरा मन ही मन कहती है, मेरा शक एकदम सही निकला। ये रेणुका तो सायली को पसंद भी नहीं करती है। बाहर दुश्मन क्यों ढूंढना जब घर में ही इतने भरे पड़े हों।
इसके बाद मंदिरा रेणुका से उसे अपनी शिष्य बनाने की गुजारिश करती है और रेणुका इधर मान जाती है। फिर मंदिरा खुशी से अपने सेक्रेटरी को बुलाती है और एक गिफ्ट की टोकरी लाकर रेणुका को गुरु दक्षिणा के तौर पर देती है। वो उसमें से एक साड़ी निकालकर रेणुका पर डालती है और कहती है कि ये रंग उस पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आखिर में वो शकुंतला से उन दोनों की एक फ़ोटो खींचने को कहती है और इसी के साथ मंदिरा रेणुका का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद रेणुका मंदिरा को अपनी क्लास का टाइमिंग बताती है और मंदिरा एक बार फिर उसकी तारीफ करते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद रेणुका उस महंगी साड़ी को देखकर खुश होने लगती है और उधर बाहर मंदिरा अपने सेक्रेटरी को कहती है कि अब वो रेणुका का इस्तेमाल करके साइली के बिजनेस को तहस नहस कर देगी। दूसरी तरफ रोशनी शिखा के घर में होती है और उसे अपने डरावने सपने के बारे में बताती है जिसमें साइली को उसका सच पता चल गया था। तो शिखा बताती है कि कुछ दिन पहले साइली वहां आई थी और रोशनी को शक हो जाता है कि उन दोनों को उस पर शक हो गया है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा राज खुलता है। वहाँ रोशनी की असली माँ सुप्रिया आती है। रोशनी सुप्रिया को पूछती है कि उसने जो कहा था लाने को क्या वो लाई है। तो सुप्रिया अपने बैग से एक फोटो फ्रेम निकालकर रोशनी को देती है जिसमें उसके असली बाबा की फोटो होती है। जब शिखा पूछती है इसके बारे में तो रोशनी बताती है कि ये उसके असली बाबा की फोटो है। सुप्रिया इधर रोशनी को पूछती है कि उसने अचानक से ये फोटो क्यों मंगवाई। तो रोशनी कहती है ये मुझे अपने घर वालों को दिखानी है। तभी सुप्रिया कहती है पर तूने तो कहा है कि तेरे बाबा दुबई में है। इस पर शिखा मजाक में कहती है वो दुबई वाले बाबा की तो मौत हो गई ना आंटी, और कल ही आपकी बेटी ने उन्हें मारा है। तो इस पर रोशनी शिखा को डांटती है और फिर अपनी माँ को सब कुछ सच सच बताती हुई नजर आती है। वो बताती है कि उसने घर पर अपने दुबई वाले बाबा की मौत का नाटक किया है ताकि वो दुबई जाने से बच सके, वरना उसका भांडा फूट जाता। ये सुनकर सुप्रिया भड़क जाती है और कहती है तू और कितने झूठ बोलेगी कल्याणी, एक झूठ को बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोली जा रही है। तो रोशनी कहती है जब तक ये कहानी चलती रहेगी तब तक उस पर नए नए सवाल उठते रहेंगे, इसलिए उसने कल ये किस्सा ही खत्म कर दिया। फिर सुप्रिया रोशनी को सलाह देती है कि वो जल्द से जल्द तेजस के बच्चे की माँ बन जाए क्योंकि यही बच्चा उसे सारी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है और उसके बाद वो सबको सच बता दे। लेकिन रोशनी कहती है तुझे क्या लगता है आई कि काकू ये सब सुनने के बाद मुझे चैन से जिंदगी जीने देगी। आई मैं तेजस को खो नहीं सकती और मैं उसके बिना जिंदगी नहीं जी सकती। तो सुप्रिया गुस्सा को कहती है और तू जब मुसीबत में आई थी तो क्या वो तेरे साथ खड़ा था कल्याणी। जब तेरा ये सच सामने आएगा ना तब ऐसा कोई चाहिए जो तेरा साथ दे। और सचिन और साइली भले लोग हैं तो तू उनके साथ अच्छे से रह सकती है। उस घर में वही हैं जो आगे जाकर तेरी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन रोशनी उनकी तारीफ सुनने को तैयार नहीं होती और अपनी माँ पर ही भड़क जाती है। वो कहती है तू उनकी वाहवाही करना बंद कर दे। ये जो मैं परेशानियां झेल रही हूँ ना उसके पीछे उन्हीं दोनों का हाथ है, और तू प्लीज अपनी सलाह अपने पास ही रख। फिर वो शिखा को अपनी माँ को ऑटो में बिठाकर आने को कहती है। दूसरी तरफ आकाश अपने वर्कशॉप से घर लौटता है। रेणुका और परेश दोनों उससे उसके वर्कशॉप के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि सब कुछ अच्छा था। फिर जब वो रिया के बारे में पूछता है तो उसी वक्त रिया भी घर लौटती है और खुशी से आकाश के गले लग जाती है। लेकिन रेणुका उन्हें रोक लेती है और आकाश से अकेले में बात करने को कहती है। लेकिन तभी घर में रोशनी की एंट्री होती है। उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम होता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी आकाश रेणुका से कहता है कि सचिन दादा से मुझे पता चला आई रोशनी के बाबा के बारे में, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर वो रोशनी को दिलासा देता है कि पूरी फैमिली उसके साथ है। इधर रोशनी बाबा कहकर रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और कहती है ये मेरे पापा हैं। जब रेणुका उस तस्वीर को देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि फोटो में एक बहुत ही साधारण और गरीब आदमी होता है। फिर वो धीरे से परेश को कहती है देखो परेश ये रोशनी के बाबा हमारे समधी जी क्या सोचा था और कैसे निकले। फिर रोशनी अपना नाटक जारी रखते हुए कहती है कि वो एक बहुत बुरी बेटी है जिसने अपने पापा की एक नहीं सुनी और अब वो उनसे कभी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद तेजस भी वहां आता है और उस फोटो पर फूलों की माला चढ़ाता है। वो अपनी ससुर जी की फोटो के सामने बैठकर कहता है ससुर जी आप इस दुनिया से चले गए, आपको पता है मेरी आपसे मिलने की कितनी इच्छा थी जो अब कभी पूरी नहीं होगी। मुझे कितना कुछ डिस्कस करना था आपसे और कितने सारे बिजनेस आइडियाज शेयर करने थे लेकिन आप तो निकल लिए। फिर परेश भी आकर उस फोटो के सामने प्रणाम करता है और आकर धीरे से तेजस को कहता है तुझे रोशनी को सांत्वना देनी चाहिए, खुद को नहीं। तो तेजस फिर उठकर रोशनी को बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बाबू, तो प्लीज तुम रोना बंद कर दो। दूसरे सीन की शुरुआत होती है साइली से जो अपनी माँ की दुकान पर बैठी होती है और जूही से फ़ोन पर बात कर रही होती है। वो जूही को भरोसा दिलाती है कि यहाँ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगी। वो कहती है कि उसकी आय भी जल्दी आ रही होगी। उसके बाद फ़ोन रखने के बाद साइली की नज़र पास की दुकान पर पड़ती है जहाँ उसके काका और काकी काम कर रहे होते हैं। तो वो तुरंत उनकी मदद के लिए भागती है और उनका हाथ बटाती है। तभी काकी मुस्कुराकर कहती है साइली कितनी अच्छी है, हर बार उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। वो उसे याद दिलाती है कि पहले भी उसने उनकी दुकान बदलवाने में सहायता की थी। तो साइली समझाती है कि वो जगह सुरक्षित नहीं थी और नगर पालिका वाले बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने वो हेल्प की थी। इसी दौरान अचानक म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की गाड़ी वहां आ पहुंचती है। काका हैरान होकर पूछते हैं कि ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और सभी दुकानदारों को आदेश देती है कि अपनी दुकानें बंद करें।
कुछ ही देर में नगरपालिका के लोग साइली की आई की दुकान की चीजें बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। साइली उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वे अन्य दुकानों के सामान को भी सड़क पर फेंकने लगते हैं जिसमें काका काकी की दुकान की चीजें भी शामिल होती है। इधर साइली फिर से रोकने की कोशिश करती है। तभी एक सख्त लहजे वाला पुलिस ऑफिसर वहां आता है। वो साइली से पूछता है कि किसकी अनुमति से उन्होंने सरकारी सड़क पर दुकानें लगाई हैं। वो कहता है कि ये जगह जनता के आने जाने के लिए बनी है, किसी की निजी संपत्ति के लिए नहीं। तभी सायली के काका फोल्डेड हैंड्स के साथ पुलिस वालों से निवेदन करते हैं कि ये उनकी रोजी रोटी का साधन है, कृपया इसे मत तोड़िए। सायली भी समझाने की कोशिश करती है कि वे सब मेहनती ईमानदार लोग हैं और ये दुकान सालों से चल रही है। तभी पुलिस वाला सख्ती से जवाब देता है कि जो गलती सालों से चल रही थी अब उसे सुधारना जरूरी है। वो सबको साइड हटने को कहता है और आदेश देता है कि दुकानें खाली करवाई जाए। तो सायली इस पर दोबारा विरोध करती है और कहती है कि ये गलत है। तब पुलिस वाला कहता है अगर किसी के पास परमिशन लेटर है तो दिखाए। सब चुप हो जाते हैं, किसी के पास भी कागज नहीं होता। तो पुलिस वाला कहता है कि वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा है और सबको शांत रहने की सलाह देता है। फिर नगर पालिका के लोग दुकानों की तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। ठीक उसी वक्त सचिन वहां पहुंचता है। वो नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है और सायली से पूछता है कि क्या हो रहा है। तो सायली उसे सब बताती है। इधर सचिन सायली को कहता है कि वो काका और काकी को संभाले और खुद पुलिस से बात करने जाता है वो। फिर वो पुलिस वाले से जाकर कहता है कि ये लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, गरीब हैं, इनकी दुकान मत तोड़ो। लेकिन पुलिस वाला उसे छिड़कते हुए पूछता है कि वो कौन होता है बीच में बोलने वाला। तभी सचिन कहता है कि अगर कुछ गलत उसकी आंखों के सामने होगा तो वो सवाल जरूर करेगा, क्योंकि ये उसकी पत्नी की माँ की दुकान है और यहाँ बुजुर्ग लोग भी काम करते हैं। तो पुलिस वाला गुस्से में कहता है कि ये जगह किसी की निजी संपत्ति नहीं है बल्कि सरकार की है। तभी एक नगर पालिका कर्मचारी दूसरी तरफ सायली की काकी को जोर से धक्का देता है जिससे उनको चोट लग जाती है। सायली और सचिन दौड़कर उन्हें संभालते हैं। इधर सायली अब बेहद गुस्से में पुलिस को सुनाती है और कहती है कि जब बड़े बड़े बिल्डर्स सरकारी जमीनें हड़प लेते हैं तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, और अभी गरीब अपनी रोजी के लिए दुकान लगाए तो ये सब तमाशा क्यों। फिर सचिन उसे शांत रहने को कहता है लेकिन सायली हार नहीं मानती। वो फिर जाकर उन आदमियों को रोकने की कोशिश करती है जो उसकी आय की दुकान की चीजें तोड़ रहे होते हैं। वो मना करती है लेकिन एक आदमी उसे भी जोर से धक्का दे देता है। तो सचिन उसे संभाल लेता है। सायली दुखी होकर कहती है कि उसकी आय ने ये दुकान उसी के भरोसे छोड़ी थी। तो उसके बाद सचिन अब पुलिस वाले से भिड़ जाता है और उसको बोलता है कि तुम इधर खड़े होकर देख रहा है, इधर दो औरतों की दुकान खाली कर रहे हैं ये लोग धक्का मार के, और काकी के सर पर चोट भी लग गया और तुम बीच में भी नहीं आ रहे हो। इस दिन के लिए तुम पुलिस वाले बने हो। तो पुलिस वाला सचिन की बात नहीं सुनता और आगे जाने लगता है। तो सचिन जाकर उसको टच करके बोलता है कि तुमसे बात कर रहा है मैं, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और सचिन पर और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, ये तूने गलत कर दिया। इतना कहकर वो सचिन का कॉलर पकड़ लेता है। तो सचिन भी चुप नहीं रहता, वो भी पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लेता है गुस्से में। और इसी टकराव भरे सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट पे हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।